नमस्कार। आज जो हम बात करेंगे भाग 2 की धारा 65 से लेके 74 के संबंध में बात करेंगे। ये भाग आदेशों के निष्पादन से संबंधित है, अर्थात इजराई एग्जीक्यूशन से संबंधित है। हम इससे पहले 54 से लेके 64 के संबंध में बात कर चुके हैं। आज हम 65 से लेके 74 तक की धाराओं के संबंध में बात करेंगे। क्रेता का हक, ठीक है ना, खरीदने वाले का हक, उसका किसी संपत्ति में कितना हक होगा, ये विक्रय से संबंधित है। कोई संपत्ति है पहले बेच दी गई है और उसके बाद उस संपत्ति में किसी और व्यक्ति ने भी दोबारा खरीद लिया, तो किस क्रेता का हक होगा, पहला हक किसका होगा, इस संबंध में बताया गया 65 के अंदर, ठीक है ना। अब हम चूंकि आदेशों के निष्पादन के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो आप इन पिछले वीडियोस को जरूर देखिए जिसमें भाग 2 का पूरा चैप्टर आता है, जिससे क्लियर हो सके कि कब क्या क्या कैसे कैसे करके एग्जीक्यूशन किया जाता है, इजरायों का निष्पादन किया जाता है। धारा 66 जो कि विलोपित कर दी गई है। विलोपित का मतलब यह है कि धारा 66 सीपीसी के पुस्तक या विषय से बाहर कर दी गई है। धारा 67 धन के सदाय की डिग्रियों के निष्पादन में भूमि विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति को दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया कोई भी राज्य सरकार धन या डिग्री के संबंध में, स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई नियम बना सकती है, जो शक्ति प्राप्त है राज्य सरकार को, कोई भी राज्य को, ठीक है ना। अब इसमें 68 से लेके 72, ठीक है ना, इसका जो विषय था वो था स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिग्रियों के निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर का प्रतियोजन, ठीक है ना। जो 68 से 72 में आता था, इसे भी निकाल दिया गया है राज्य सरकारों के द्वारा, क्योंकि ये कुछ इस तरह की धाराएं थी जो कलेक्टर उसमें किसी भी न्यायालय की डिग्री को निष्पादन होने में रोक लगा दे या कुछ ऐसा कर दे, तो न्यायालय की शक्ति को एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह लगता था, जिससे कि न्यायालय बहुत जल्दी से किसी चीज को निष्पादन कराने में असमर्थ था, जिस कारण से इस तरह की प्रवृत्तियों के संबंध में इस तरह का कार्य किया गया, ठीक है ना। इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह किया जाएगा, ठीक है ना। धारा 73 निष्पादन विक्रय के आगम डिग्रीदारों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। आस्तियों का वितरण, अर्थात कोई संपत्ति है जिसमें कई लेने वाले हैं या विक्रय की गई प्रक्रिया है जिसमें कई लोगों ने एक प्रॉपर्टी को खरीद लिया है, तो उसे आप किस तरह ढंग से, किस तरह करके आप उस संपत्ति को बंटवारा करेंगे, ये आपको समझना होगा। इस संपत्ति के बंटवारे के संबंध में विस्तृत रूप से अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बताया गया कि पहला खरीदार होगा, उसका पहला अधिकार होगा, उसके बाद सेकंड है, अगर बचती है तो उसे दिया जाएगा। क्योंकि कोई प्रॉपर्टी है, समझो 1000 गज की किसी ने 200 गज खरीदी और वो 5-7 आदमियों को इसी तरह बेची जा चुकी है, और जबकि वो लेने वाला जो सबसे आखिरी वाला होगा उसका अधिकार तभी प्राप्त होगा जब उस संपत्ति में कुछ बचेगा, जब होगा ही नहीं तो उसे प्राप्त कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये क्रमबद्ध आपको समय और उसके हिसाब से पता लगेगा। सिविल में सबसे पहले जो खरीदार है खरीदता है प्रॉपर्टी विक्रेता से, तो पहले खरीदार का पहला सर्वोपरि होता है, दूसरे का सेकंड टर्म, थर्ड तीसरे का, इस तरह क्रम वाइज तरीका चलता है, ठीक है ना। उसी क्रम के हिसाब से सभी को अपना अपना हक लेने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं निष्पादन का प्रतिरोध, अर्थात कोई डिग्री है जो पास तो कर दी गई है लेकिन वो एग्जीक्यूशन होने लायक नहीं है। धारा 74 के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, धारा 74 के अंतर्गत किसी डिग्री के संबंध में आप प्रतिरोध कर सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब आप उसके ऑब्जेक्शन और लीगल ढंग से जो भी कोई स्थिति है इस तरह की है जिसे आपका डिग्री का विरोध किया जाना अति आवश्यक है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। या कोई कानूनी पहलू ऐसा है जो छूट गया है और डिग्री मान्यालयों के द्वारा उसके अभाव में पास कर दी गई है, जैसे क्षेत्र अधिकार, जबकि क्षेत्र अधिकार ही नहीं था, डिग्री दे दी गई है, तो वो डिग्री अपने आप में निष्पादन योग्य नहीं है। इसी तरह कोर्ट फीस का कम लगाया जाना और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर प्रॉपर वादी ना बनना, ठीक है ना, प्रॉपर प्रतिवादी नहीं बनाए गए, जिनके विरुद्ध डिग्रियां लेनी थी वो प्रतिवादी बनाए ही नहीं गए हैं,
इस तरह आप समझ सकते हो कि धारा 74 के अंतर्गत ये सब बताया गया है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ये मान के चलिए कि ये धारा भाग 2 का संपूर्ण समाप्त हो चुका है, एग्जीक्यूशन वाला भाग। और अब हम बात जो करेंगे अनुषांगिक कार्रवाइयों के संबंध में, जो सिविल में होती हैं अक्सर, कि कोई चीज़ नहीं है तो आप कैसे करके अटेंड करेंगे, क्या परिस्थितियाँ होंगी। नमस्कार।